शास्त्री भाई, आपने कंपाइल वेद व्यास जी नहीं बोला आपने? मैंने बोला रिवील हुआ था हजारों सालों में, कंपाइल तो वेद व्यास ने किया था। एक इंसान की आयु हाँ कितनी होती जी 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 जी, मैं वही बात कर रहा हूँ, कंपाइल किया वेद व्यास जी ने, रिवील हुआ हजारों वर्षों में, ऐसे ही है। है? हाँ हाँ, तो जब आप ये कहते हैं कि वेदास आर इटर्नल, तो हाँ। इटर्नल के ऊपर समय का जोर नहीं चलता, उस पर समय नहीं आता, इटर्निटी के ऊपर समय नहीं आता। समय उस चीज के ऊपर आएगा जिसके ऊपर समय का जोर होगा। अच्छा। तो आपने खुद कहा हजारों सालों में रिवील हुए, इसका मतलब यानी मिसाल के तौर पे सबसे पहला ऋग्वेद आई होगी, ऐसे ही है ना, पार्ट्स में। फिर हाँ आई पहले होगी रिवील। फिर आई होगी यजुर्वेद, ठीक है ना, हाँ। पार्ट्स में। फिर आई होगी हम्म, सामवेद, पार्ट्स में। हाँ फिर एंड में आई होगी अथर्ववेद, ऐसे ही है ना। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि जब तक ऋग्वेद नहीं आई थी, यजुर्वेद नहीं थी, जब तक यजुर्वेद नहीं आई थी, रिवील हुई थी, सामवेद नहीं थी, जब तक सामवेद रिवील नहीं हुई थी, अथर्ववेद नहीं थी। देखिए वेद की कंपाइलेशन में मैं अभी भी मतलब सीख रहा हूँ, वेद की अभी कंपाइलेशन भी तो मैं। कंपाइलेशन नहीं कह रहा, कंपाइलेशन नहीं, कंपाइलेशन तो आपने क्लियर कर दिया, वो उसमें एग्री करता हूँ वेद व्यास जी, अभी रिवील की बात हो रही है। हम्म। तो रिवील में तो आपने खुद कहा हजारों वर्ष लगे, तो इसका मतलब है एक वेद के बाद दूसरी आई है। जब तक वो नहीं आई, पहली वाली नहीं थी, या पहली वाली जब तक नहीं आई दूसरी नहीं आई। इसका मतलब ये है कि वेदास इटर्नल नहीं है, कम अज कम भी ये समझ लें कि आप एक को इटर्नल अगर मान सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अपनी तरतीब के मुताबिक। अगर उनको भी इटर्नल मानेंगे तो दैट मीन्स इटर्निटी, जब आप किसी चीज के बारे में क्लेम करते हैं तो उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इटर्निटी की उत्पत्ति का मतलब है उसका आरंभ। जैसे अच्छा। सृष्टि का, ब्रह्मांड का आरंभ हुआ, हाँ, हुआ। क्योंकि उसकी उत्पत्ति हुई, हाँ उसका आरंभ है। वेदास का हाँ। आरंभ नहीं होना चाहिए अगर वो इटर्नल है। नहीं, वेदांत का नाम कभी हुआ ही नहीं ना। हाँ, तो यही तो कह रहा हूं, फिर हजारों साल कैसे गुजरे? यानी एक समय था कि थोड़े से वेद आए थे, और फिर एक समय था अच्छा चंद हजारों साल बाद थोड़े से और आए, आरंभ तो हो गया। अच्छा। मैं एक बात बोलना चाहूंगा। जी जी। आपको ये बात पता है ऋषि को वेद कैसे मिले थे, मतलब वेद का ज्ञान कैसे मिला था? मुझे तो उपनिषद में जो मैंने पढ़ा है उसमें तो मैंने ये चीज पढ़ी है कि ब्रह्मा जी ने, यानी ब्रह्मा जी जो हैं, जिस तरह एक तो ब्रह्म है, अच्छा अच्छा, ब्रह्मा जी जो हैं एक सेकंड उन्होंने एक अपने सेकंड। पुत्रों को, प्रजापति ने अपने पुत्रों को दिया था, उनका एक बेटा था आदित्य, उसने उनको दे दिया। अच्छा, एक तो ये तरीका लिखा हुआ है उपनिषद में। दूसरा, श्रीमद् भागवतम के अंदर जिसको महापुराण बोला जाता है या भागवता पुराणा भी बोला जाता है, उसके अनुसार ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए थे चारों वेद, वहां ये लिखा हुआ है। किधर लिखा हुआ है, सॉरी? श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी के चार मुख थे, एक मुख तो कट गया था ना, शिवाजी ने काट दिया था, सर तन से जुदा कर दिया था, क्योंकि उनको लगा पुराणों की ज्यादा बात, मुंह है। जी। पुराणों की बात कर रहे थे, सही कोई नहीं, बोलो बोलो। हाँ, आप पुराण नहीं मानते? मैं पुराणों को कहानी की तरह मानता हूँ। ये अच्छा ठीक है, तो जो मैं अच्छा चले फिर ऐसे करते हैं, मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ अपनी एक्सप्लेनेशन को, क्योंकि मैं भी रैशनली आपके साथ चलना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कैसे उत्पन्न हुए थे, मगर देना प्रमाण है, कहानी नहीं। अब प्रमाण देना है कैसे उत्पन्न हुए थे। ओके। जब वेद है, ये जब ऋषि हाई स्टेट ऑफ मेडिटेशन पे थे, मेडिटेशन का मतलब जानते हैं ना? प्रमाण देना है, कहानी नहीं, क्योंकि मेरी कहानी थी। आपकी कहानी रेफरेंस नहीं दो। होनी चाहिए, क्योंकि आप रैशनल है, मैं रैशनल नहीं हूं ना, मैं कहानीबाज हूँ। आप रैशनल है। रेफरेंस। रेफरेंस दो। जी जी जी। रुको, रेफरेंस दूंगा कैसे? बोले कुछ बोल दें, आपको मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, आप यंग हैं तो आप बोल दें, मैं आपके साथ चलूंगा, जैसे आप कहेंगे मैं आपकी बात मान, क्योंकि आप रैशनल, आई ट्रस्ट यू। अभी अगर वो मुझे मांगेगा कि किस अध्याय पे लिखा है, तो मुझे टाइम लगेगा ढूंढने में। हाँ, टाइम लें, अभी आपके पास बहुत टाइम पड़ा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको आयु वाला करे, हजार वर्ष की आयु वाला। आप पढ़े अच्छे से, ठीक है। आप अभी 17 साल के हैं। आप ऐसा करें, नेक्स्ट टाइम जब आप आए तो प्रमाण और उदाहरण साथ लिख कर रखिएगा, और मुझे एक एक करके, या नेक्स्ट टाइम लैपटॉप से आ जाएं, कोई बात नहीं, आप मेरे छोटे भाई हैं, तसल्ली से मुझे बताइएगा, मैं सुनना चाहता हूँ। इस पर मैंने 5 प्रोग्राम्स किए, अंडरस्टैंडिंग वेदास के ऊपर 5 प्रोग्राम्स किए हैं। उसमें पहला प्रोग्राम है ही इस पर कि वेदास की उत्पत्ति हुई कैसे। मैं आज तक कंफ्यूज हूं। और मजे की बात आपको बताऊं कि जितने भी आप गुरुओं से, धर्म पुरुष गुरुओं से से मिला है, पूछेंगे, पुरुष से, पुरुष। जी, पुरुष से मिला है वेद। प्रमाण देंगे ना,
पुरुष से तो मिला है, पुरुष तो कोई ना कोई महापुरुष था या सादा पुरुष था? पुरुष की मतलब इधर हम इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, ईश्वर को पुरुष बोला जाता जी 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 जी, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप महान पुरुष की बात कर रहे हैं, महापुरुष, ठीक है ना? मगर मसला ये है, देखें, मैं आपसे एक बात आखिरी बात करते हैं, फिर आप टाइम लीजिएगा। आप नेक्स्ट टाइम जो है लैपटॉप के साथ रेफरेंसेस के साथ आइएगा। मैं अभी तक कंफ्यूज हूं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट रैशनल भाई, जो सनातनियों के गुरु वगैरह भी हैं, पंडित्स भी हैं, वो भी कंफ्यूज हैं। एक एक वर्जन देता है, एक कहता है ब्रह्मा जी से मुख से उत्पन्न हुई, एक कहता है ब्रह्मा जी ने उनको कुक किया, उनको रचा, एक कहता नहीं ब्रह्मा जी का ज्ञान था जो प्रजापति ने, यानी ब्रह्मा ही प्रजापति उनका दूसरा नाम है, उन्होंने अपने संतान को दिया, अपने बेटों को दिया। आर्य समाज कहता है नहीं जी, 4 ऋषि थे, बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे, यकायक उनके ऊपर खुल गई ये चीजें और उनके मन के अंदर ये बातें डाल दी गई। अब मजे की बात तो ये है कि संस्कृत किसी की मातृभाषा थी ही नहीं, और संस्कृत इस धरती की भाषा है ही नहीं, एज है। पर नहीं आर्य हाँ, समाजी भी। नहीं 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 नहीं, ऐसा इधर भी नहीं है? जानने की बात है, इधर भी जानने की बात है। जी जी जी, बताएं, बताइए। हाँ, संस्कृत भाषा आपको पता होगा दुनिया की सबसे पहली भाषा है। नहीं, सबसे पहली भाषा आर्य समाज तो कहता है कि इस पृथ्वी की भाषा है ही नहीं है संस्कृत। संस्कृत में मैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, देखिए मेरी बात सुने, संस्कृत 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना? एक मैं वैदिक संस्कृत की बात कर रहा हूँ। वैदिक हाँ, संस्कृत जो है वो इस पृथ्वी की भाषा तो नहीं थी, यानी वेद से पहले जब वो ऋषि मौजूद थे, वो संस्कृत में बात नहीं करते थे, ऐसे ही है ना? नहीं संस्कृत में बात नहीं करते थे तब तो, मतलब आवाज नाम की मतलब कोई बाद में कंठ भी नहीं पाता, उससे ही नहीं तो आया है अगर, ना। नहीं नहीं, अगर बात ही नहीं कर पाते थे तो वेद को किस जुबान के अंदर आगे पेश किया? अगर कहें कि संस्कृत के अंदर ही पेश कॉस्मिक किया वेव्स, तो कॉस्मिक वेव्स, कॉस्मिक वेव्स। कॉस्मिक वेव से ट्रांसफर किया। हाँ, अच्छा नहीं, उन ऋषियों ने कॉस्मिक वेव्स के अंदर ट्रांसफर किया। कॉस्मिक वेव्स से धीरे धीरे संस्कृत भाषा की लैंग्वेज आई, लैंग्वेज अच्छा, बहुत बाद में थी। कॉस्मिक कॉस्मिक वेव्स कैसे काम करती हैं, थोड़ा बता सकते हैं आप? ओके, इसके लिए थोड़ा सा समझना होगा, और अगर रेफरेंस मांगेंगे तो अभी मुझे गूगल का लिंक देना पड़ेगा तुम्हें, नासा का। नहीं नहीं, कॉस्मिक वेव्स जो हैं, आप अगर कॉस्मिक वेव्स को एक्सप्लेन कर देते हैं तो ही मुझे समझ आ जाएगा, कोई बात नहीं। आपके साथ मैं अच्छे से चल रहा हूँ, आप बताएं रश्नल भाई। जी यूनिवर्स में बहुत टाइप के साउंड्स होते हैं, ये बात पता होगी। जी जी, मगर जी, साउंड क्रिएट करने के लिए तो एनर्जी चाहिए होगी, ऐसे ही है ना? बिल्कुल, साउंड क्रिएट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। होती है ना? हाँ, तो वो एनर्जी कहाँ से थी, पहले थी? ऐसे ही है, पहले थी एनर्जी ऑब्वियसली, तभी पृथ्वी आई ना, एनर्जी थी तो आई, सही कह रहे हाँ हैं। वो, मगर हाँ वो आगे तो मसला, एनर्जी तो वो पुरुष ही एनर्जी था ना। हाँ ठीक है, मगर मसला ये है कि ये जो संस्कृत है ये कौन सी एनर्जी थी? इस मुझे बताया आपकी संस्कृत आपकी होने वाली। संस्कृत थोड़ी कोई एनर्जी है क्या? नहीं, साउंड एनर्जी नहीं है, खुद तो बोले आप, किसने कहा? आवाजें होती थी, वो ऊ तो भाषा है। आ ओ आ ई उ ओ। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात जी सुनो। जी, ये मात्राएं अगर जो हैं, मात्राएं जो हैं ये साउंड है, मात्राएं जो होती हैं या अक्षर हैं, आ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ऊ। अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं, फ्रीक्वेंसी जो होते हैं, यूनिवर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की। देखें मेरी बात सुने, एक फ्रीक्वेंसी का दूसरी फ्रीक्वेंसी को समझ आने के लिए लिंक होना चाहिए। अगर संस्कृत उन ऋषियों की मातृभाषा थी ही नहीं, उन्होंने उस फ्रीक्वेंसी को अंडरस्टैंड कैसे किया? ये है समस्या। मिसाल के तौर पर स्पेस में जो फ्रीक्वेंसी के मैसेजेस डिलीवर सेंड किए जाते हैं, वो ये अंडरस्टूड होते हैं कि जिन लोगों के पास भेजे जा रहे हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर सकें, वो फ्रीक्वेंसीज की बेस मिलाई जाती है। अब मकसद कहने का यह है कि जब उनकी संस्कृत मातृभाषा थी ही नहीं, उन्होंने उस मैसेज को रिसीव कैसे किया? इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो मर्जी, अच्छा फिर भाषा तो आपने बोला बोली नहीं जाती थी, तो संस्कृत जो है वो क्रिएट कैसे, भाषा के तौर पर आई कैसे? ये बड़ा मसला है। अब आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि संस्कृत इस पृथ्वी की, इस धरती की भाषा नहीं है, ये बाहर से आई, और ऋषियों को, और फिर उस पर लिखा है कि ईश्वर जो है वो पक्षपाती हो जाता अगर वो किसी देश की भाषा में वेदों को उत्पन्न करता, तो उसने पक्षपाती ना होने के लिए संस्कृत भाषा को चुना, उसका उपयोग किया, ताकि सब पर सम्मानित कठिनाई आए संस्कृत भाषा का अर्थ निकालने के लिए।
नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं इस बात से एग्री नहीं ब- करता। बहरहाल आप अभी आपको भी बहुत पढ़ना है। उसकी वजह यह है कि कॉस्मिक वेव्स की जो आप बात कर रहे हैं, वो कॉस्मिक वेव एक सब्जेक्टिव इशू है, और ऐसा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है कि उसको हर बंदा उस लैंग्वेज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। आपको संस्कृत आती है? नहीं। नहीं आती, ठीक हो गया। अगर आपको संस्कृत नहीं आती और मैं आपको संस्कृत के अंदर को मैसेज भेजूं, ठीक है, हम्म। संस्कृत के अंदर मैसेज भेजूं, तो आप उसको समझ पाओगे? नहीं, मैं समझ नहीं पाऊंगा। नहीं समझ पाओगे। मगर आपके पास एक आज के दौर में, यानी वर्तमान में, ये ऑप्शन हो सकती है कि आप किसी गुरु पंडित या संस्कृत या व्याकरणों या निरुक्तकारों के पास चले जाएं, वो आपको उसका अर्थ और उसका अनुवाद निकाल कर दें। ऐसे ही है ना? हाँ। मगर मजे की बात तो ये है कि सृष्टि के आरंभ में तो व्याकरण और निरुक्त वगैरह और ये दूसरे जो तरीकाकार हैं पढ़ने के, वो तो है ही नहीं थे। तो उन लोगों ने कैसे इसको डिकोड किया, ऋषियों ने, जबकि उनकी भाषा ही नहीं थी? आप भी ये मानते हो? तो याद रखो, कॉस्मिक वेव्स को भी अंडरस्टैंड करने के लिए कोई ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसमें उनको ट्रांसलेट किया जा सके। यानी अंडरस्टैंड करना, जैसे कोड, मिसाल के तौर पर आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ी है? नहीं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मैं थोड़ा हाँ, बहुत जानता हूँ, लेकिन कभी पढ़ी थोड़ा बहुत जान थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर की मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है ना? जैसे नहीं। हाँ, HTML बिल्कुल। होती है, CSS डिजाइनिंग के लिए होती है। इसी हम्म। तरीके से दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे पाइथन यूज होती है या जावा होती है। जावास्क्रिप्ट यूज होती है। इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर मेरा लोगो जिस तरीके से नजर आ रहा है, फ्रंट एंड और तरीके से काम करती है, बैक एंड के ऊपर PHP और तरीके से काम करती है। ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, मगर उन लैंग्वेजेस की ट्रांसलेशन होती है। यानी ये पता होता है कि इस कोड का ये इफेक्ट होगा स्क्रीन के ऊपर, और हम्म। अगर मैंने उसको रिएक्टिव बनाना है या इंटरेक्टिव बनाना है वेबसाइट को, तो मुझे ये कोड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये इंसान ने क्रिएट किया उस कोडिंग को उसी अल्फाबेट्स के जरिए या उन्हीं कोड्स के जरिए जो एग्जिस्ट करते थे। अब संस्कृत अगर भाषा मौजूद ही नहीं थी और धरती पर कोई भाषा थी ही नहीं, उस संस्कृत को डी कोड या अनुवाद करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया गया, जबकि भाषा थी ही नहीं? आप ये कहते हो। ये है वो मसला। इसीलिए ये लॉजिकली रैशनली पॉसिबल ही नहीं है कि सृष्टि के आरंभ में संस्कृत भाषा के अलावा कोई भाषा ना हो, नंबर एक। और नंबर दो, वेदास सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न की गई हों, ये लॉजिकली रैशनली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप डिकोड ही नहीं कर पाओगे। या आपके पास दो ऑप्शन बचती हैं, या ये मानना पड़ेगा वेदास सृष्टि के आरंभ में नहीं आई, ठीक है, क्योंकि उनको समझने के लिए एक समय लगा, या मानना पड़ेगा कि सिर्फ वेदास की उत्पत्ति से पहले भाषाएं मौजूद थीं, जिन भाषाओं में संस्कृत के अनुवाद या अर्थ को, एक्सप्लेनेशन को कन्वर्ट किया गया ताकि मनुष्य बात समझ सके। नहीं, 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 सिंपल। नहीं। ये ऋग्वेद में बहुत साफ साफ है कि जो वेद है वो पुरुष के साथ ही धरती पर है। धरती पर है देखें, मतलब क्रिएट हुए हैं। क्रिएट हुआ है मतलब पुरुष तो क्रिएट कभी नहीं हुआ, मतलब वेद भी इटर्नल है। वो चलें, ये तो ये मुझे आप दिखा दीजिएगा, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, ये बड़ा जरूरी है जानना कि आप अभी खुद 1000 साल तक उसकी रेवलेशन कर चुके हैं। हो सकता है, यानी मैं आपकी, अगर आप ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि वेद का कुछ पार्ट, जैसे ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई वेद का कुछ पार्ट आ गया और फिर उसको जुबान भाषा सिखाई गई, आहिस्ता 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 वो भाषा इवॉल्व होती रही और वेदास थोड़े थोड़े करके आते रहे, जैसे 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 मिसाल के तौर पर रैशनल सनातनी भाई, ये रैशनल भी है, मेरा पॉइंट सुनना, बड़े गौर से सुनना मेरा पॉइंट। रैशनल भाई, आप 17 साल के हो, आपने बोलना कब शुरू किया था? आपकी माता ने बताया होगा कि कितने वर्ष में आपने बोलना स्टार्ट किया था? 3 या 4 साल में, है ना? 3-4 साल में ये बच्चा नहीं, नहीं, नॉर्मली। नहीं, दो साल में बोलना शुरू कर दिया था। 2 साल में आपने बोलना शुरू कर दिया था। क्या 2 साल में आप ऐसे ही बात करते थे जैसे आज कर रहे हो? नहीं। मगर भाषा तो उस वक्त भी थी। इसका मतलब हाँ। यह है कि जब आप 2 साल के थे, आपके दिमाग में, आपकी माइंड में, आपकी मेमोरी में, या आपकी जुबान की कैपेसिटी में, एबिलिटी में जितनी कॉम्पिटेंसी थी, जितनी एबिलिटी थी, उस अनुसार आप माता पिता, चाचा मामा, खाना सुसु, मामा डर लग रहा है, ऊ स्कूल नहीं जाना, पापा प्लीज, लॉलीपॉप चाय, यही बातें थी। जैसे जैसे रैशनल सनातनी भाई आपकी उम्र आयु बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आप रैशनल भी हो रहे हो, आप वोकेबलरी भी एक्सप्लोर कर रहे हो, आपको कंपैरेटिव थिंकिंग एनालिसिस की एबिलिटी भी आ रही है, और आपको ज्ञान प्राप्त होता चला जा रहा है।
बिल्कुल स्वयं ऐसे ही सृष्टि के आरंभ में मनुष्य को अगर आप ये रखो तो स्टार्ट में थोड़ी सी वेदास दी गई हों, उन वेदास के थ्रू जैसे छोटा बच्चा होता है वो पहले सीखता है ईश्वर, प्रार्थना, उपासना, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, मनुष्य, सत्य, असत्य, निषिद्ध, विद, ये सारी चीजें उसको स्टार्ट में आहिस्ता आहिस्ता सिखाई गई, एक एक संस्कार करके। जैसे वो बढ़ता चला गया आहिस्ता आहिस्ता वेद आती रही। अगर आप ऐसे मानते हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और ये आपने कहा भी कि हजारों वर्षों में वेदास रिवील हुई हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपकी बात रैशनल भी हो जाएगी, लॉजिकल भी हो जाएगी, और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हो जाएगी। ठीक है, जी समझ आ गई ना? हाँ हाँ जबरदस्त, देखा मैंने आसान कर दिया, आपकी बात को रैशनली साबित कर दिया। इसमें कोई आपत्ति हमें नहीं है कि वेदा, उसकी वजह मैं बताता हूं। रैशनल भाई, आपके इल्म में इजाफा, आपके नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हो, तो मैं आपको बताता हूं कुरान में भी इस चीज का इशारा मिलता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं जब आदम अलैहिस्सलाम को हमने बनाया, जो कि पहला मनुष्य था, पहला मनुष्य माना जाता है मेजॉरिटी की तरफ, कि वो मनुष्य जिससे ईश्वर ने बात की, उसको ज्ञान दिया। ठीक है, तो कहते हैं कि वह अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने आदम को कुछ ज्ञान दिया, स्टार्ट के अंदर उसको कुछ नाम सिखाए। इसको पहाड़ कहते हैं, पर्वत है, ये गांव है, ये औषध, ये सूर्य है, ये जो है ना वो मांस है, और ये खेत हैं। ये चीजें उसको स्टार्ट में सिखाई आहिस्ता आहिस्ता। तो मुझे आपकी इस एक्सप्लेनेशन से कोई आपत्ति नहीं है, मैं इससे एग्री करता हूं, और ये बड़ी रैशनल भी है प्रैक्टिकली। क्योंकि देखें, हमने जितना इंसान को सीखते हुए रैशनल भाई देखा है, वो ग्रेजुअली देखा है। मिसाल के तौर पे आज से 1000 साल पहले चले जाएं, तो आज का इंसान जो कर पाया है इन 1000 सालों के अंदर, वो 1000 साल पहले नहीं था, जबकि मैटर मौजूद था, लोहा मौजूद था, एबिलिटी दिमाग भी मौजूद था। मगर आज का 1000 साल बाद गुजरने के इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है, इंटरनेट मौजूद है, आप किसी जगह पर बैठकर मुझसे बात कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसे वेदास हजार हजार वर्ष में भी आई हैं और लोगों ने डेवलपमेंट की है, टेक्नोलॉजी की है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ एक आपत्ति रह जाती है कि ये क्लेम फिर रैशनल को छोड़ना पड़ेगा कि वेदास इटर्नल है, फिर छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ ये मसला है। और वो छोड़ दें तभी रैशनली आप प्रैक्टिकली इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मानना पड़ेगा कि पहला का मनुष्य जो है उसने संस्कृत कहां से सीख ली, जबकि वो इस धरती की भाषा थी ही नहीं। ठीक है रैशनल भाई? अच्छा, मैं आपको ये आपको रिलीजन से मैं समझाना चाहूंगा। मेरे रिलीजन समझाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। जरूर जरूर जरूर। आपका जो खुदा है वो इटर्नल है। जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। उसकी जो नॉलेज है, आप जैसे कहते हैं वो ओमनीसेंस है, वो सब जानते हैं, वो इटर्नल है। उसका नॉलेज, उसका नॉलेज जी जी, इटर्नल है या फिर उसका नॉलेज भी, उसकी सिफ्त है, उसकी सिफात, यानी उसके करेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे इटर्नल है, उसके साथ इटर्नल है। वेद भी ईश्वर के कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आते हैं, उसके नॉलेज में ही आते हैं। अच्छा ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि मैं जिन वेदास की बात कर रहा हूं वो वेदास नहीं है। आपने फर्क समझना है। देखें, अगर तो आप ईश्वर के ज्ञान की बात कर रहे हैं, मुझे फिर कोई आपत्ति नहीं, नो प्रॉब्लम। मगर ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद जो ईश्वर ने, अच्छा एक और, चलें इस तरह समझ लें, क्या ईश्वर के ज्ञान में केवल वेदास हैं या और भी कुछ चीजें हैं? सब कुछ है, वो तो सब जानते वेदा, हैं। यानी वेदास के अलावा भी है ना? हाँ बिल्कुल है। तो फिर वो भी इटरनल हुई। क्या ईश्वर बिल्कुल। के ज्ञान में मैं था कि आमिर आएगा और आवाज़े हक चैनल पे रैशनल सनातनी से बात कर रहा होगा, ऐसे ही है, था ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो, बोलोगे तो वो क्यों नहीं आए, है ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ, तो मैं कहूंगा कि ये भी इटरनल हुआ फिर। हाँ नहीं, नहीं इटरनल होना चाहिए। ये फर्क समझे दो चीजों में। एक है उस शास्त्र की बात करना जिसको वेद कहा जाता है, यानी ईश्वर से वेदों की उत्पत्ति। यानी मिसाल के तौर पर, एक और मिसाल से समझो रैशनल, क्योंकि आप रैशनल हो तो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, तो एक और एग्जांपल लो। मिसाल के तौर पर, आप अपने बाप के वीरिया से निकले हैं, ऐसे ही है, अपने पिता के। हाँ मगर जब आप रैशनल सनातनी नहीं थे, तब भी किसी ना किसी शक्ल में आप अपने बाप के अंदर मौजूद थे, ऐसे ही है ना? नहीं, वो तो प्रोड्यूस होता है उससे आप बाय बाय। वो प्रोड्यूस होता है, मगर आप आज जो हो, इससे पहले आप अपने बाप के अंदर मौजूद थे, ऐसे ही है ना?
हाँ या चले एक और, चले बाप वाली मिसाल आपको शायद थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही हो, माता की तरफ आ जाते हैं। आप 9 महीने तक अपनी माता के पेट में रहे, कोख में रहे, ऐसे ही है। बिल्कुल। मगर आपकी आयु जो है वो कब से स्टार्ट की जाती है? जब आपकी उत्पत्ति आपकी माता की कोख से हुई, ऐसे ही है। हाँ बस ये समझें। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वेदास की उत्पत्ति ईश्वर की कोख, सॉरी ये वर्ड समझाने के लिए बोल रहा हूं, कोख नहीं यहां बोला जाएगा, ईश्वर का ज्ञान था, कोई गलत टर्म नहीं यूज होनी चाहिए। तो ये अच्छा है कि अच्छा, मैं किस तरीके। इजी कर देता हूँ, मैं इजी कर देता हूँ आपके लिए। हाँ हाँ जी। हाँ, वेद में आया है कि जो ज्ञान है वो ईश्वर की, जैसे हम सांस लेते हैं वो ईश्वर की सांस है वेद। वेद जो है वो ईश्वर की सांस है, ऐसे आया। सांस है, नहीं 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 नहीं, अभी अभी तुम मत आप लोग मत समझ जाना कि वो सांस है मतलब वो मतलब क्या कहते हैं वो ऑक्सीजन लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जो सांस है वो किसी भी पीरियड ऑफ टाइम पे हमारे अंदर नहीं आती, हम जब से पैदा होते हैं तब से होता है, वैसे ही है, क्योंकि ईश्वर कोई पैदा नहीं हुआ, तो इसीलिए वेद भी इटर्नल है। ठीक है, मगर ये है कि अगर वेद की उत्पत्ति, ये याद रखें, ऐसे नहीं लिखा हुआ वहां पर, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है, आर्य समाजी भी यही मानते हैं कि वेद की उत्पत्ति ऐसे ही हुई है जैसे सांस है, जैसे मनुष्य सांस लेता है ना, ऐसे ईश्वर से वेद की उत्पत्ति हुई है। मगर सवाल ये है कि ये ईश्वर ने हमेशा ही सांस ले रहा है, तो फिर हमेशा ही वेद निकलती रहनी चाहिए, और वेद अगर निकलती किसी रहनी समय चाहिए, में है। निकलती रहनी चाहिए, आप क्या सोच रहे हैं कि उसकी नाक है वो सांस ले रहा है ऐसे निकलती, वो तो नहीं कॉस्मिक नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, जो भी है, देखो मेरी बात सुनो, जो भी है, जो भी है, मैं नहीं वहां इस वक्त, तो मैं इस चीज में जा ही नहीं रहा रैशनल भाई, मैं तो आपके साथ मिलके चल रहा हूं। अभी तो मैं ये कह नहीं रहा उसके नथने हैं, नॉस्ट्रल्स हैं, उसमें से सांस अंदर जाता होगा फिर बाहर निकलता होगा, ऑक्सीजन लेता होगा या कार्बन डाइऑक्साइड लेता होगा, ये तो मैं पूछ ही नहीं रहा। और ये इस पर तो बात ही नहीं हो रही, मैं कह रहा हूं जैसे कहा उन्हीं वर्ड्स को, उन शब्दों को मैं लेकर चल रहा हूं कि अगर ईश्वर की सांस की तरह ये चीज बाहर निकली है, तो उसने किसी समय में तो ये कार्य किया होगा ना। अगर किसी समय में भी नहीं किया, तो वेदास की उत्पत्ति कैसे हुई? मिसाल के तौर, वेदास की उत्पत्ति किस समय पर हुई? मिसाल के तौर पर अब मैं आपको बताता हूँ। अम, उसकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई। इसकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई। नहीं, वो हमारे पास है, तो अगर आप सोचोगे कि हमारे पास कब रिवील हुई तो सेंस बनेगा ना। अगर आप बोलोगे कि पूरी यूनिवर्स के पास कब आई, तो कभी कोई सेंस नहीं बनेगा। ये बात आप दोनों में यानी कॉन्ट्रडिक्ट कर यानी रहे हो। आप सोच रहे हो यानी कि यानी यानी इस सृष्टि का आरंभ हुआ है कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अच्छा, इसकी सृष्टि का आरंभ होने से पहले क्या वेदास थी वहां पर? हाँ बिल्कुल। मैंने कहा थी ना, थी ना। हम्म। हाँ, वो किसके लिए थी? उन पर, उस धर्म पर कौन चल रहा था? कोई नहीं चल रहा था, वो तो नॉलेज है ना, नॉलेज। तो अगर आप नॉलेज, नॉलेज, ओहो, 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 ये बड़ा, ये देखिए, ये रैशनैलिटी के खिलाफ है। देखा, आप है रैशनल, रैशनली मुझे बताएं अच्छा अच्छा, कि मैं एक चीज एक बोलना चाहूंगा। धर्म की एक बात, हाँ एक जी। सेकेंड, मैं कह रहा हूँ मेरा नेट खत्म होने वाला है। अगर मैं गलती से निकल गया तो मैं समझ में भाग गया, मेरा नेट खत्म हो जाएगा, इसलिए निकल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे करें, आप ऐसे करें। हम बजाय इसके कि आप अचानक निकल जाओ, उससे बेहतर है कि अच्छा आपने मुझे बता दिया है कि हम अभी अलविदा कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम आप लैपटॉप से आना, रेफरेंसेस के साथ आना, और याद रखना कि रैशनली सोचो, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से। आप यंग हो, इधर उधर मत देखो कि मुसलमान क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, खुद बैठकर रैशनली तर्क करो कि यार अगर वेदास हमेशा से हैं और ऐसे ही है जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, थर्ववेद, और यही कुछ लिखा था। मिसाल के तौर पर वेदा में लिखा हुआ है कि जा तू अपने पति को छोड़कर दूसरे से नियोग कर और नियोग से संतान उत्पत्ति कर, तेरे पहला शोहर जो है, तेरा पहला पति है, वो तुझे संतान उत्पत्ति उसके लिए असमर्थ हो चुकी हुई है। मैं सोचता हूं जिस वक्त मनुष्य था ही नहीं, अगर सृष्टि का आरंभ से भी पहले वेदांत मौजूद है, तो ईश्वर किसको कह रहा था कि छोड़ के नियोग करवा? ये क्या बात हुई? रैशनली, तसल्ली से सोचना। ठीक, इसको मैं इसका जवाब मैं दे पाऊंगा, लेकिन अभी मैं, अगर ऐसा हुआ कि बोलते बोलते निकल गया तो बहुत अजीब ठीक है, हो नो जाएगा। प्रॉब्लम। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे अच्छा नहीं है, क्योंकि आप तसल्ली से आओ, सोचो इस पर, जाकर सोचना और मुझे बताना, ठीक है मेरा भाई? बहुत शुक्रिया, बहुत ठीक शुक्रिया, धन्यवाद। आप आए, फिर आइएगा, मैं आपको ले लिया करूंगा। थैंक यू मेरा भाई, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद। रचनल सनातनी भाई दोस्तों हमारे साथ थे, और बड़ी मजे की गपशप चल रही थी। एक यंग भाई थे, और यकीनन इनको मौका देना जरूरी था। नए भाई हैं हमारे, और नए जो भाई आएंगे उनको हम मौका जरूर देंगे। दूसरे भाई मुझे नजर आ रहे हैं, एक चूंकि मैंने कहा था मुसलमान और एक नॉन मुस्लिम, तो अब हम एक मुसलमान भाई को ले रहे हैं जो तरतीब से मुझे यहां नजर आ रहे हैं। अब अगर कोई भाई आकर चला गया है तो उसका नंबर आगे चला जाएगा,
तो इसलिए गिला मत कीजिएगा कि आमिर भाई मैं तो 1 घंटे से वेट कर रहा था, वो बीच वाला जो टाइम आपने छोड़ा है वो उसने आपकी सीट खाली कर दी है, तो मुझ पर ना भड़किएगा। अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। हसन गिलानी साहब हमारे साथ हैं जी, वेलकम जनाब। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र प्यारे भाई, आप सुनाएं खैरियत से हैं, ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक सर। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। पहले तो मेरे लिए ऑनर है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ या ओ उन नहीं नहीं लोगों सर, से भी नहीं नहीं बात नहीं, करने का सॉरी सॉरी। मौका मिलता है। नहीं नहीं सर, नहीं, मेरा इसके ऑनर, अलावा इसके अलावा मैं कौन सा मैं कोई बताता हूँ। प्रधानमंत्री हूँ सर, आपका नहीं, भाई हूँ, इसका मैं आपको कोई रीजन समझता है। बताता हूँ आमिर भाई। आमिर जी भाई, मैं जी आपको इसका रीजन बताता हूँ। जी जी जी। क्योंकि जितने जितनी एक नॉलेज या जितनी एक स्टडी या जितना एक वक्त आपको अपने दीन के ऊपर लगता है, उसके अलावा आप और दीनों को समझने के लिए या साइंस को समझने के लिए एक इंसान अपने आप को इतना डेडिकेट कर रहा है कि उसके पास अपने रिलीजन के आंसर्स होने के अलावा और वो ये कोई एहसान नहीं है, इस पर देखिए, लॉजिकली। तारीफ उस चीज पर नहीं, की अगर जाती अगर है अगर कि जो मैं कोई एहसान हो, ये मेरी ड्यूटी, मेरा फर्ज है भाई, मैं ना करता मुझे कल को अल्लाह ने पकड़ लेना था, मैं तो डर के कर रहा हूँ। मैं सही बताऊं, इसमें कोई मैं एहसान कह रहा हूँ नहीं है। बहुत कम, ला बहुत तमन्नु अलैया बहुत कम इस्लामकुम। लोग हैं ना आमिर भाई। काम बेशक चले, अल्लाह बहुत ताला कम लोग जिनको हैं, आप तौफीक लोग दे, ला जैसे इल्म लना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखें उस चीज, देखें मैं एक चीज आपको बताता हूँ, अ, इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान के स्टार्ट में कह दिया जी था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उसके लिए है। हमारी कोई तारीफ तुरूफ सीधी बात है, कोई भी नहीं। मैं आपको सही बताऊं, या तो कोई सुभान काम हो ना जो हम अपनी मर्जी से करते हो, या कोई काम ऐसा हो जो मैं समझूं कि मेरी कैपेबिलिटी है कि मैंने ये कर लिया, कुछ भी नहीं है। मक्खी की तरह मसल के रख देगी वो जात। सुभान जिसने अकल दी है वो अकल छीन भी सुभान सकती है, जिसने बोलने की ताकत दी है वो छीन भी सकती है, तो क्यों ना उसी की सना करें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सुभान जजाकल्ला, दुआ करें अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले। इस वक्त को मैं ये चीज कहता हूँ, मैं डरता इस चीज से हूँ कि इंसान इतनी मेहनत करके टूटे फूटे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश करे और कल कयामत के दिन अल्लाह ये ना कहे कि तूने अपनी वाही वाही के लिए, अपनी जी हुजूरी के लिए, अपनी बढ़क के लिए कोई एहसान समझ के किया था कि लोग तुझे ऐसे समझें, तो चल चल बाहर निकल जा, भाग जा यहाँ से, नाउज बिल्ला, तुझे मिल गया जो तू चाहता था। नहीं तो आमिर अल्लाह उस भाई, दिन ये से तो आपकी, बचाए। देखिए ये आपकी सादगी है कि आप इस फिर बात वही को बात, इस तरह इतनी सादगी है और खूबसूरत तरीके से फिर वही रखते बात, हैं। फिर वही मेरी बात, एक और अर्ज सादगी भी सुनिए नहीं आमिर भाई, है। मेरी एक अर्ज सुनिए। सादगी भी नहीं है। हम लोग आपको फॉलो करें, हम लोग आपको अरे फॉलो मुझे ना करें, फॉलो करें। वही आप मेरी अर्ज हसन सुनिए। गिलानी भाई, मैं इसलिए मुसलमान दोस्तों के साथ कॉल पे इसलिए नहीं करता कि मुझे डर लगता है ना। मुझे, मैं आपको बताऊं, मैं अल्लाह के अच्छा, रास्ते इससे में पहले मैं आपसे एक गालियां बात खाना, करूं। अल्लाह के रास्ते में जख्म खाना ज्यादा प्रेफर करता हूं बजाय इसके कि अपने दोस्तों में बैठ के वाहवाहियां करवाऊं। नहीं भाई सॉरी, सादगी भी नहीं है। क्या हो गया यार, कम ऑन। अच्छा, मैं दो रिक्वेस्ट रखूंगा, दो हाँ, रिक्वेस्ट और रखूंगा। वो रखें, अल्लाह के एक तो रसूल ने आपकी, मना फरमाया इन हाँ, चीजों से। दो रिक्वेस्ट हैं। आपने कहा है कि आखिर मुझसे ज्यादा बात ना करें, अगर मुसलमानों में बात करनी, रिक्वेस्ट रखें या सवाल रखें। दो रिक्वेस्ट है जी मेरी। जी जी, बहुत एक तो शुक्रिया, आपकी हाँ ये हिंदी, रखें। जब आप बात करते हैं तो मुझे वाकई लगता है, जैसे आपने कहा कि पिछले जन्म में मैं फोटोग्राफी कर रहा था, वो तो मुझे लगता है आपकी हिंदी बहुत सख्त है, हमें भी कभी कभी समझ में नहीं आती जब आप हिंदी में बात कर रहे होते हैं। और थोड़ा सा उर्दू में भी थोड़ा सा इजी रखें, क्योंकि हिंदी के आपके जो शब्द हैं वो मैं देखें थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ वो टफ हो जाते हैं। और दूसरी चीज, एक रिक्वेस्ट ये है आमिर भाई, कि आप माशाल्लाह, आप जो काम करें या जो कोई प्रेजेंटेशन रखते हैं, या जैसे हमारे आप इस्लामिक अवेकनिंग भाई के भी हम चैनल पे, उन्होंने भी कुछ दिन पहले बड़ा अच्छा एक टॉपिक रखा था स्लेवरी के ऊपर। आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी टॉपिक्स रखते हैं और बड़ा इसको क्लीन एक्सप्लेन करते हैं। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि अगर उसकी एक प्रेजेंटेशन एक आम मुसलमान के लिए, वो कहीं भी किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे एक पावर पॉइंट के जरिए आम कर दें, तो उसमें यह होगा कि फॉर अस टू हैव अ रेफरेंस, जो कि इतने स्ट्रांग नहीं है रिलीजन के अंदर या डिबेट करने के अंदर या किसी भी सूरत हाल में जवाब देने के अंदर। ठीक। तो एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अपनी प्रेजेंटेशंस को एक पावर पॉइंट की नजर में एक आम एक किसी भी प्लेटफॉर्म पे दे दें, ताकि एटलीस्ट जो कॉमन मुसलमान है वो तमाम टॉपिक के ऊपर जब सवाल किया जाए तो वी नो कि हमें कहाँ जाना है। हमें पता है कि भाई आवाज हक ने, आमिर भाई ने इस चीज का जवाब दिया है, या इस्लाम अवेकनिंग ने, अली भाई ने इस चीज का जवाब दिया है। तो हम वो पावर पॉइंट और वो सारे जितने भी आपके एक रेफरेंसेस होते हैं, हमारे पास एक गैदर्ड सिचुएशन में होंगे। जाहिर सी बात है, इतना एफर्ट जितना माशाल्लाह आप लोग कर रहे हो, हर मुसलमान के बस में नहीं है। तो मेरी सिर्फ ये दो दरख्वास्तें थी। और सर थोड़ी हिंदी पे कृपया रखें ठीक हो गया। हसन गिलानी भाई बहुत शुक्रिया, मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि रेफरेंसेस को उसी तरतीब के साथ जो है वो हम गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर देंगे। पहले इरादा था वेबसाइट वगैरह का, मगर अभी तक वो स्लो है, थोड़ा वो ड्रॉप हुआ हुआ है आइडिया। पहले वेबसाइट का इरादा था कि ईमान यूनियन की एक वेबसाइट होनी चाहिए,
जिस पर हमारे इंपॉर्टेंट जो की प्रोग्राम्स हैं वो हों और जो कंपैरेटिव चीजें हैं वो हों, बुक्स हों। तो इंशाल्लाह मगर कोशिश करेंगे कि जो गूगल ड्राइव है उसमें हम ये रेफरेंसेस अपलोड कर दें और उसको मैं पब्लिक कर दूंगा किसी दिन कम्युनिटी पोस्ट में या डिस्क्रिप्शन में ऐसा ऐड करूंगा कि वो ऑटो डिस्क्रिप्शन में आता रहे। यानी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसमें जाकर आप, यानी मैं फाइल्स इस तरह बनाएंगे कि